गेम ऑफ थ्रोन सीजन 1 एपिसोड नंबर 7 यू विन और यू डाई। बुक और शो में क्या डिफरेंस था? लैनिस्टर कैंप का जो सीन सीरीज में टाइविन और जेमी के साथ दिखाया गया है वो बुक्स में नहीं है। बुक्स में टाइविन लैनिस्टर का लुक काफी अलग बताया गया है। वो गंजा है, गोल्डन साइड विस्कर्स हैं, यानी चेहरे पर सुनहरे घने बाल हैं, आंखें हरे रंग की हैं जिनमें सुनहरी चमक दिखती है। टीवी सीरीज ने इसको पूरी तरह चेंज कर दिया। एक्चुअली टाइविन लैनिस्टर का ये जो पूरा इंट्रोडक्शन सीन है ये बुक्स में रैंडल टार्ली का इंट्रोडक्शन सीन है। वो शिकार के बाद एक जानवर की खाल उतारता दिखाया जाता है। सो बुक्स में टाइविन ये बात डायरेक्टली टीरियन से कहता है, जेमी से नहीं, कि मुझे तुम पसंद नहीं हो लेकिन फिर भी मुझे जंग पर जाना होगा क्योंकि लैनिस्टर्स को कोई बेइज्जत करके बच नहीं सकता। उसके बाद टीरियन अपने हाउस के ऑफिशियल लफ्ज बोलता है, हियर मी रोर, मेरी दहाड़ सुनो। बुक्स में नेड स्टार्क और सर्सी का कन्फ्रंटेशन रेड कीप के गॉड्सवुड में होता है। नेड कहता है ये जगह इसलिए चुनी है ताकि देवता यानी गॉड्स हमारी मुलाकात देख सकें, सुन सकें। सीरीज में यही सीन एक खुले गार्डन में शिफ्ट कर दिया गया है। बुक्स में सर्सी पहले नेड को सिड्यूस करने की कोशिश करती है लेकिन जब नेड मना करता है तो सर्सी उसे थप्पड़ मारती है। यही सर्सी ये भी बताती है कि रॉबर्ट के साथ उसका कभी कोई बच्चा नहीं हुआ। एक बार वो प्रेग्नेंट हुई थी लेकिन अबॉर्शन करवा लिया। रॉबर्ट को सच कभी पता ही नहीं चला। बुक में जब नेड स्टार्क सर्सी को वार्न करता है तो वो सीधा बोल देता है कि फ्री सिटीज, समर आइल्स या फिर पोर्ट ऑफ इबन भाग जाओ। इस पर सर्सी कहती है ये बनवास का जाम पीना काफी कड़वा है। नेड का जवाब और भी तीखा होता है, तुम्हारे बाप ने रेगार के बच्चों को जो जाम पिलाया था उसके मुकाबले ये काफी मीठा है और तुम्हारे गुनाह के हिसाब से काफी रहमदिल। सीरीज में नेड ना ही इन जगहों का नाम लेता है और ना ही टारगेरियन बच्चों का कोई जिक्र करता है। सीरीज में एक एक्स्ट्रा सीन ऐड किया गया है लिटिल फिंगर के ब्रॉथल का, जहां वो अपना पास्ट बताता है। यहीं वो रॉस के साथ एक नई प्रोस्टिट्यूट अरमेका को ट्रेनिंग देता हुआ भी दिखाई देता है। ये कैरेक्टर सिर्फ सीरीज के लिए ही बनाया गया है, बुक्स में इसका कोई जिक्र नहीं है। इस सीन में लिटिल फिंगर ने अपनी जो कहानी बताई थी वो किताब में दूसरे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से सामने आती है। विंटरफेल में एक छोटा सा एक्स्ट्रा मोमेंट है जहां थियॉन और ओशा के बीच एक सीन है। मिस्टर लोइन यहाँ पर आते हैं और पूछते हैं, तुम लोग यानी वाइल्डलिंग्स वॉल के साउथ क्यों आए? ये सवाल जवाब बुक्स में नहीं होता। वॉल पर एक और एडिशनल सीन दिखाया गया है। बेंजन स्टार्क का घोड़ा वापस आ जाता है लेकिन उस पर बेंजन खुद नहीं होता। इससे कैसल ब्लैक के लोगों में टेंशन फैल जाती है। बुक में ऐसा कोई सीन नहीं होता, वहाँ लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि बेंजन काफी वक्त से लापता है। टीवी सीरीज में रेनली बराथियन खुद आकर नेड को बताता है कि रॉबर्ट के साथ कुछ बुरा हो चुका है। बुक में ऐसा डायरेक्टली नहीं होता, वहाँ नेड सिर्फ अंदाजा लगाता है क्योंकि महल के रास्ते में हर जगह अजीब सी खामोशी छाई होती है और वो महसूस करता है कि जरूर कुछ गलत हुआ है। बुक में टॉमर्ड, जो विंटरफेल के गार्ड्स में से एक है, उसे ड्रैगन स्टोन भेजा जाता है एक चिट्ठी के साथ। उस चिट्ठी में साफ लिखा होता है कि रॉबर्ट की कोई जायज औलाद नहीं है, सो राजगद्दी का कोई वारिस भी नहीं है और ऐसे में असली हकदार स्टैनिस हुआ। लेकिन टॉमर्ड थ्रोन रूम तक पहुंचने से पहले ही मारा जाता है। बुक्स में एक बड़ी बात यह है कि स्टैनिस को ये सच पहले ही जॉन एरन के साथ पता चल चुका था, यही कि सर्सी के बच्चों का बाप जेमी है, वो राजा की औलाद नहीं है। बुक्स में लिटिल फिंगर का रोल यहाँ काफी गहरा है। वो नेड स्टार्क को डिटेल में समझाता है कि स्टैनिस थ्रोन के लिए बिल्कुल भी ठीक चॉइस नहीं है। लिटिल फिंगर कहता है कि अगर स्टैनिस राजा बना तो सबसे पहले वो स्मॉल काउंसिल को ही हटा देगा और अपने वफादार लोग बिठाएगा। जैसे ही वो थ्रोन पर बैठेगा जंग लगभग पक्की है। वो सर्सी और उसके बच्चों को मरवा देगा ताकि अपना क्लेम मजबूत कर सके। इसका सीधा मतलब ये होगा कि टाइविन और कैस्टरली रॉक भी जंग में कूद पड़ेंगे। लिटिल फिंगर ये भी साफ करता है कि स्टैनिस रॉबर्ट जैसा नहीं है, वो पुराने दुश्मनों को माफ नहीं करता। वो मेस टायरेल, पैक्स्टर एडविन और बेलन ग्रेजॉय से भी बदला लेगा। लिटिल फिंगर ये भी कहता है कि जिन्होंने रॉबर्ट की बगावत या ग्रेजॉय रेबेलियन के दौरान गलत साइड ली थी उन सबको स्टैनिस के राजा बनने से डर लगना चाहिए। एक छोटी सी डिटेल, बुक्स में टॉमर्ड को फैट टॉम के नाम से जाना जाता है। सीरीज में वो इतना मोटा नहीं दिखाया गया। वो उन गार्ड्स में से एक होता है जिन्हें नेड स्टार्क विंटरफेल से अपने साथ लाया था, लेकिन सीरीज में उसका रोल काफी छोटा रखा गया। वजह सिंपल है, शो का फोकस ज्यादा जॉरी कैसल पर था। वहीं कैसल ब्लैक पर टीवी सीरीज में एक सीन दिखाया गया है जहां हर रिक्रूट ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है और नाइट्स वॉच का मेंबर बन जाता है।
सर एलिसर खुद क्रिपल्स, बास्टर्ड्स और ब्रोकन थिंग्स में ये बात बोलते भी हैं। बुक्स में सीन थोड़ा डिफरेंट है। वहाँ सिर्फ 8 रिक्रूट्स ही पास होते हैं। सबको लगता है सैम बस एक रिक्रूट ही बनकर रह जाएगा और ट्रेनिंग पूरी नहीं होगी। किताबों में जॉन स्नो को एक और टेंशन होती है। उसे डर लगता है कि सैम का ट्रेनिंग लेवल अगर जॉन और उसके बाकी फ्रेंड्स के साथ पूरा नहीं होता तो वो पीछे रह जाएगा और ऐसे में सर एलिसर ट्रेनिंग के दौरान उसे मार भी सकता है क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता। बुक्स में जब रॉबर्ट बराथियन मौत के करीब होता है तो वो कहता है, देवताओं यानी गॉड्स ने मुझे सजा दी है। वो बोर मुझे मारने भेजा क्योंकि मैंने डेनेरियस का कत्ल करने का हुक्म दिया। वो ये भी मानता है कि एक बादशाह के तौर पर वो एरिस जितना ही बुरा था। ये लाइन सीरीज में नहीं रखी गई। कैसल ब्लैक में जॉन मिस्टर एमन से बात करता है। वो उसे कहता है कि सैम पढ़ा लिखा है जबकि ज्यादातर रिक्रूट्स लो बॉर्न या क्रिमिनल्स हैं। सैम लिख सकता है, एजुकेटेड है और इस वजह से एमन के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है, खासकर जब एमन देख नहीं सकते और मैसेजेस या लेटर्स का काम संभालते हैं। एमन कहता है कि वो इस बात पर सोचेगा और बाद में वाकई सैम को अपना स्टुअर्ड बना लेता है। सीरीज में सैम बिना किसी दिक्कत के बाकी रिक्रूट्स के साथ ग्रेजुएट कर लेता है। ट्रेनिंग कंप्लीट होती है और फिर सीधा मिस्टर एमन के साथ काम करने के लिए असाइन हो जाता है। सीरीज में पिप को स्टुअर्ड्स की टीम में डाल दिया जाता है जबकि बुक्स में वो रेंजर है। रास्ट को सीरीज में रेंजर बना दिया गया है लेकिन बुक्स में वो रिक्रूट ही रहता है, आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता। सीरीज में नए स्टुअर्ड्स को ऑर्डर खुद एमन देता है। बुक्स में ये काम बावन मार्श करता है। एक और चेंज, फर्स्ट बिल्डर ओथेल यारवर्क इस पूरे सीन में बुक्स में मौजूद होता है लेकिन सीरीज में वो गायब है। उसके डायलॉग्स एक अननेम्ड ऑफिसर को दे दिए गए हैं। एक और छोटी सी डिटेल, बुक्स में जॉन और सैम के साथ बावन मार्श वेयरवुड ट्रीज तक जाता है। सीरीज में यही रोल ओथेल यारवर्क को दिया गया है। एक और छोटी सी डिटेल, सीरीज में सर्सी कहती है कि शादी के वक्त रॉबर्ट की दाढ़ी थी। बुक्स के हिसाब से उस वक्त रॉबर्ट बिल्कुल क्लीन शेवन था। उसने बाद में अपना वेट बढ़ने के बाद दाढ़ी सिर्फ इसलिए रखी ताकि अपनी डबल चिन छुपा सके। बुक में रेनली भी नेड स्टार्क से यही कहता है कि जॉफ्री और उसके भाई बहन को कस्टडी में ले लो, बिल्कुल जैसे सीरीज में दिखाया गया है। लेकिन एक बड़ा फर्क है, बुक में रेनली कभी ये नहीं कहता कि उसे खुद किंग बनना चाहिए और ना ही रेनली ना नेड किसी भी पॉइंट पर स्टैनिस का नाम लेते हैं। बुक में रॉबर्ट बराथियन की मौत की खबर नेड को पाइसल देता है। सीरीज में ये काम रॉयल स्टुअर्ट करता है। सीरीज में टाइविन लैनिस्टर जेमी को सीधा 30,000 सोल्जर्स की कमांड सौंप देता है। बुक्स में ये लगभग 12,000 होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। पसंद आए तो लाइक करिए, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करिए, बट जो भी लग रहा है कमेंट्स के जरिए जरूर बताइए। बाय। वॉचरोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब ये हुआ ज्यादा वीडियोस।